ड्रामा मीम से मोहब्बत बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। एक बार फिर रुचि फंस चुकी है जाल में, वो भी अरसलान के। जैसा कि आप सबने पिछले एपिसोड में देखा था, जब रुचि की मंगनी हो गई होती है अरसलान के साथ, यानी कि पूरे फंक्शन में रुचि ने अरसलान की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा होता। भाईजान, ये कैसा फंक्शन हो रहा है? जब से उसने देखा नहीं, तो लास्ट मोमेंट पे जब रिंग पहना देते हैं एक दूसरे को, तो उसके बाद जब घर वाले इधर उधर होते हैं, तो बिल्कुल शैतानी आवाज़ में जो है ना अरसलान यहाँ पर कहता हँसने लग जाता है और कहता है हेलो। रूशी जब ये आवाज़ सुनते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि उसे ये आवाज़ पहले सुनी होती है। जैसे ही वो ऊपर निगाह उठाकर उसको देखती है तो वो बहुत हैरान हो जाती है, और ऊपर से जो है ना अरसलान बिल्कुल डेविल टाइप जो है ना हँसने लग जाता है, और ऐसे दाँत निकालने लग जाता है कि जैसे ना पूरा का पूरा एक विलन टाइप सीन लगने लग जाता है। और कहता है कि हाय रोशी। जब ये अल्फ़ाज़ कहता है तो आप लोगों ने ये टीज़र ज़रूर देखा होगा कि इतना ही मनहूस लग रहा होता है, कसम से ना पूछो। इतना ही यानी कि ख़तरनाक लहज़ा उसका दिखाई दे रहा था, यानी कि जैसा कि रुचि एक ख्वाब देख रही हो, उसमें जो है ना उसकी मंगनी जो है ना इसके साथ हो रही हो, तो अचानक से जो है ना रुचि उठ बैठेगी और अपने ख्वाब का रियलाइज़ करेगी, ये यानी कि सोचेगी कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ख्वाब है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर जो है ना ये मियाँ साहब जो है ना साथ में बैठे हुए होते हैं, ये बिल्कुल रियलिटी ही होती है। ये सब देखकर ना रुचि जो है ना बहुत ही ज़्यादा सख्ते में आ जाती है, वो हैरान हो जाती है। और इस पर जो है ना वो जो है ना अरसलान कहता है कि तुमने मेरा यानी कि एक नंबर ब्लॉक कर दिया, तो मैंने दूसरे नंबर पर तुम्हें एक वीडियो भेजी है, और कहता है कि यहाँ से उठने की बिल्कुल कोशिश ना करना, यानी कि पूरी तरह से धमकाने की कोशिश करता है कि तुम्हारी वीडियो जो है ना मेरे पास है। इस तरह जो है ना रुचि बिल्कुल खामोशी के साथ और हक्की-बक्की वहीं पर ही बैठी रह जाती है, और वो उसे बातें सुनाता रह जाता है। यहाँ पर जो है ना रुचि की हालत तो बिल्कुल ख़राब हो जाती है। क्या लगता है कि अब जो है ना रुचि को इस मुसीबत से कोई और, मतलब कोई को और को छोड़ो, यहाँ पर जो है ना तलहा उसे निकाल लेगा या नहीं? इस बारे में अगर आप कुछ भी अपनी यानी कि राय देना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसके बाद यानी कि आने वाले टीज़र में जैसा कि आपने देखा था, यानी कि आने वाले एपिसोड में आप लोगों ने देखा था कि रुचि जो है ना हर वक़्त जो है ना अब सैड-वैड रहना शुरू कर देती है। यानी कि कोई भी घर वाला उससे पूछता है कि कोई मसला है, तो वो उससे कुछ नहीं कहती, क्योंकि अगर वो उसे बता देगी तो वो जो है ना अरसलान साहब की वीडियो, उसकी जो है ना रुचि की वीडियो सबको दिखा देगा। इस तरह जो है ना रुचि जो है ना बिल्कुल डाउन हो गई है, यानी कि अपनी आवाज़ को ही ख़त्म कर लिया, यानी कि बस खामोश रहने लग गई है। इसके बाद आप लोगों को जो है ना एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार यानी सीन देखने को मिलेगा, जो कि आप सबको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। वो कुछ होगा यूँ कि तलहा और उसका वालिद जो है ना एक साथ बैठे हुए होते हैं, तो वहाँ पर जो है ना तलहा का वालिद बोलता है कि सुल्तान बता रहा था कि सबीका आई थी। ये सुनकर जो है ना तलहा बोलता है कि मेरा अब सबीका के साथ कोई रिश्ता नहीं है। ये देखकर जो है ना तलहा के वालिद के चेहरे पर जो है ना थोड़ी-सी मुस्कुराहट आती है। यहाँ पर जो है ना मुस्कुराहट की वजह ये है कि जो है ना अब तलहा जो है ना रुचि की तरफ यानी कि अट्रैक्ट होगा, और जो है ना सबिका को छोड़ देगा। यानी कि अब तो उसका यानी कि दिमाग में सबिका के बारे में कोई ख़्याल भी नहीं है, जब से जो है ना मोहित के साथ वो हादसा हुआ है। लेकिन मसला यहाँ पर ये है कि जो है ना रुचि की तो मंगनी हो गई है, तो अब भी जो है ना तलहा किस तरह यानी ये इस मंगनी मंगनी को जो है ना तोड़ेगा, और जो है ना रुचि को जो फिर से अपनाने की कोशिश करेगा। मुझे लगता है कि यहाँ पर जो है ना पिछली मुसीबत की तरह, जैसे कि पिछली मर्तबा जो है ना रुचि को तलहा ने ही उस लड़के से यानी कि अरसलान से बचाया था, तो इस बार भी अरसलान का जो है ना कुछ काम बंदोबस्त यानी कि करेगा तलहा।